आगे चलते हैं। उससे पहले हम ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। ये देखिए, 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर का और 4 नंबर का इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, दी गई आकृति में ये एक फिगर दिया गया है। ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। आइए इसे सॉल्यूशन के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए, ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज है, यानी पैरेललोग्राम हो गया ABCD। फिर कह रहे हैं AE लंब है, परपेंडिकुलर है DC पे, तो DC ये रहा। ये देखिए, DC ये रहा। AE एक परपेंडिकुलर लाइन, ये AE इस पे परपेंडिकुलर यानी लंब है, तो DC पे लंब है कौन? AE। ये देखिए, ये इसका मतलब ये है। फिर CF लंब है, यानी परपेंडिकुलर है AD पे, CF। तो यहाँ से देखिए, ये तो परपेंडिकुलर का साइन हो गया समकोण का। अब देखिए, C से CF देखिए, CF लंब है AD पे, CF लंब है यानी परपेंडिकुलर है AD पे। तो ये देखिए, ये अब देखिए यहाँ पे AB बराबर कितना दिया है? AB बराबर कितना दिया है? 16, तो 16 लिख दिया, 16 सेंटीमीटर। AE बराबर कितना दिया है? देखिए, AE बराबर कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। CF बराबर कितना दिया है? CF बराबर देखिए यहाँ पे दिया 10 सेंटीमीटर, ये दिया है। अब हमें AD पता करना है। तो देखिए, सारा क्वेश्चन को हम समझ चुके हैं। आइए इसको, चलिए आगे चलते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD कितना आ जाएगा? बेस यानी आधार गुणा अल्टीट्यूड या शीर्षलंब, आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला। अब देखिए, इसमें अगर हम इसको बेस ले रहे हैं, देखिए आधार DC, देखिए आधार हो गया, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी AE इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो DC आधार यानी बेस हो गया DC, और अल्टीट्यूड यानी शीर्षलंब, ये परपेंडिकुलर कितना हो गया इसका? AE, तो AE लिख दिया है। इसको समीकरण 1 मान लिया है। पुनः चलते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD का फिर से क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD फिर से निकालेंगे, पर यहाँ पे हम बेस बदल देंगे, क्योंकि इसमें 2 लंब दिए ना। देखिए, एक ये तो हमने ले चुके, ये आधार और ये ऊंचाई यहाँ पे ले चुके। अब देखिए, ये भी ऊंचाई दी है CF, तो ये आधार लेंगे अब की बार। तो अब की बार जो इसमें लेंगे हम, वो आधार कितना लेंगे? AD। ये देखिए, ये आधार यानी बेस ले लिया है, ये बेस हो गया यानी जमीन हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी CF। तो अल्टीट्यूड यानी शीर्षलंब कितना हो जाएगा? CF। ये समीकरण 2 मान लिया। अब हम देखते हैं कि ये दोनों ही समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल हैं, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हैं। तो जब ये इक्वल हैं, एक ही हैं, तो इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, यानी कि ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, ये देखिए, ये DC इंटू AE किसके बराबर हो जाएगा? AD इंटू CF। ये आ गया फॉर्मूला हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 से। इसमें हम सारी वैल्यू रख देंगे। कौन कौन सी? देखिए, DC की, हाँ एक चीज़ और इसमें देखना है। ये देखिए, DC बराबर है AB के। देखिए DC, अब DC की वैल्यू तो यहाँ पे है नहीं, तो DC किसके बराबर होगा? AB के। क्यों? समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। तो DC कितना होगा? जितना AB होगा। तो DC की जगह पे कितना लिख दिया? AB। ये बाकी सब एज इट इज रहेगा, अब मान रखते जाएंगे। AB की वैल्यू कितनी है? देखिए 16 लिख दी है। AE की वैल्यू कितनी है? AE की वैल्यू 8 है, तो 8 लिख दी है, 8 लिख दी है। AD हमें निकालना है। CF की वैल्यू कितनी दी है इसमें? CF की वैल्यू इसमें 10 दी है, तो 10 लिख दिया है। AD को अकेला करेंगे तो ये 10 कहाँ चले जाएंगे? इसके नीचे। ये देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? ऊपर का गुणा करने पर 128, 128 आ गए, नीचे 10। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ मानते हैं एंड पे। जब 10 वाली संख्या डिवाइड करते हैं, एक कदम लेफ्ट हैंड यानी बाईं ओर चला जाता है, तो 12.8 आ जाएगा, 12.8 आ जाएगा, 12.8 सेंटीमीटर। ये आगे AD की लंबाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। नाउ आंसर देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम आइए डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देखिए, पैरेललोग्राम है। फिर भुजाओं यानी साइड DC और AD पर स्थित बिंदु हैं। कौन? P और Q। P किस पे है? DC पे। तो देखिए, ये DC है, उस पर एक पॉइंट P है। फिर Q पॉइंट किस पे है? AD पे। ये देखिए, AD है, उस पर एक पॉइंट क्या है? Q। तो हमें दिखाना है
कि ये दो त्रिभुज हैं, इनके एरिया इक्वल हैं, यानी इनके क्षेत्रफल बराबर हैं। तो कौन कौन से, देखिए APB, तो हमें ये दोनों एरिया कैसे दिखाने हैं, बराबर दिखाने हैं। देखते हैं पहले BQC, तो देखिए BQC यानी इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया ये रहा। फिर देखेंगे, देखिए APB, ये रेड वाले ट्रायंगल यानी रेड वाले त्रिभुज का लाल रंग के त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो लाल रंग के त्रिभुज का क्षेत्रफल इस नीले रंग के त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ये हमें दर्शाना है, यानी प्रूव करना है, सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं, तो हम जानते हैं जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ट्रायंगल का जो एरिया होता है, वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। हमने इससे पहले के क्वेश्चन में पढ़ा है। देखिए अगर हम यहाँ पर लें, ये देखिए ये समांतर लाइन हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो देखिए ये दो समांतर लाइन हो गई। इन दोनों समांतर लाइनों के बीच में देखिए एक तो चतुर्भुज ये हो जाएगा। देखिए एक चतुर्भुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया रेड वाला, ये देखिए ये वाला। तो एक चतुर्भुज यानी इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच एक ये वाला चतुर्भुज और एक ये त्रिभुज है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच जब एक त्रिभुज हो और एक समांतर चतुर्भुज हो, जिनके आधार कैसे हों, बेस कैसे हों, एक जैसे हों, तो जो त्रिभुज का एरिया रहता है वो समांतर चतुर्भुज के यानी पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होता है। यही लैंग्वेज के रूप में यहाँ पे लिख दिया है। तो आइए गणितीय रूप में देखते हैं। इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम लाई ऑन द सेम बेस एंड द बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, देन द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यही चीज स्टेटमेंट के रूप में लिख दी है। इसका तो हम यहाँ देखते हैं त्रिभुज APB का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल APB किसका क्षेत्रफल का आधा होगा, देखिए हाफ होगा, 1/2 होगा किसके, समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के आधा होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इसका क्या होगा, हाफ होगा। ये स्टेटमेंट से हमने ये लिख दिया है यहाँ पे। अब देखिए क्यों है ये आधा, जो लाल वाला त्रिभुज है APB इसका बेस यानी इसका आधार, और जो समांतर चतुर्भुज है ABCD इसका आधार कैसा है, एक ही है। और दो समांतर रेखाओं AB और CD के ये दोनों, ये लाल वाला त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज दोनों इनके दो समांतर रेखाओं के बीच में है, इसलिए इन त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, हाफ होता है। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब आइए दूसरा देखते हैं, ब्लू वाला त्रिभुज BQC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC। अब ये नीले वाले त्रिभुज की बात हो रही है, BQC। तो अब देखते हैं ये देखिए BC, तो ये किसका होगा, देखिए BC ये रहा और एक समांतर चतुर्भुज ये ABCD। तो देखिए BC इस त्रिभुज में का भी आधार है और ABCD समांतर चतुर्भुज का भी आधार है। तो सेम बेस हो गए यानी कि समान आधार हो गया है, यानी एक ही आधार वाले हो गए हैं। दूसरा, ये दो समांतर रेखाएं हो जाएंगी AD और BC, इन दोनों के वो बीच में होंगे। तो यही वाला स्टेटमेंट से हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी 1/2 हो जाएगा किसके, पूरे समांतर चतुर्भुज के आधा हो जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसका कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। देखिए समीकरण 1 और 2 से ये राइट हैंड साइड की दोनों चीजें बराबर हैं, यानी कैसी हैं, इक्वल हैं। दाईं तरफ दायां पक्ष कैसा है, बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, एरिया ऑफ APB का क्षेत्रफल त्रिभुज APB का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल APB बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ BQC का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज BQC का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC। यानी अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख दिया है। इसका मतलब इसे एरिया ऑफ APB को ऐसे प्रकार लिखते हैं AR APB और एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC को ऐसे लिखते हैं AR BQC। तो ये हमारा प्रूव हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आइए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ABCD समांतर चतुर्भुज ABCD है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। फिर EFGH इनकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो देखिए एक E AB का मध्य बिंदु है, F AD का मध्य बिंदु है, G CD का मध्य बिंदु है और H BC का मध्य बिंदु है। ये मान लिया। तो देखिए मध्य बिंदु है ये इतना, यानी मिड पॉइंट हो गए, यानी EFGH
चारों भुजाओं के यानी 4 साइड्स के क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये हमने इससे डायग्राम बना लिया। फिर वो कह रहे हैं इसमें EFGH, देखिए EFGH, ये देखिए इन मिड पॉइंट को मिलाने पर एक समांतर चतुर्भुज फिर से बन गया है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिखाना है, ये देखिए EFGH, इस वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया, जो बड़ा वाला चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज ABCD, इसके एरिया का आधा है, हाफ है। तो देखिए अब देखिए हमें E को हम G से मिलाते हैं, ये देखिए मिला दिया इसको। और तो ये E और G को मिलाने से क्या होगा, ये छोटा वाला जो मिड पॉइंट को मिलाने से समांतर चतुर्भुज बना था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 त्रिभुजों में डिवाइड हो गया। तो आइए देखते हैं, आंसर देखते हैं। दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है, इसलिए पैरेललोग्राम होने से AB बराबर किसके हो जाएगा, CD के। तो AB बराबर CD होगी। अच्छा, AB बराबर CD है तो इनके आधे भी हाफ भी बराबर होंगे, यानी आधे आधे भी बराबर होंगे। ये जब पूरी बड़ी बड़ी भुजाएं बराबर हैं तो इनकी आधे टुकड़े भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये AB का आधा किसके बराबर है, देखिए AB पूरा है, AB का आधा किसके बराबर है, AE के। तो AB का आधा यानी हाफ AE के बराबर है। इसी प्रकार CD का आधा यानी हाफ CD का आधा किसके बराबर है, DG के। तो DG लिख दिया है। अब देखिए चूंकि E और G भुजा AB और CD के मध्य बिंदु हैं, E और G AB का मध्य बिंदु है और G CD का मध्य बिंदु है। तो देखिए जब इसकी मिड पॉइंट से मिलाने वाली कोई रेखा होगी तो ये हमेशा ये ध्यान रखें आप कि जो EG है वो AD के भी समांतर आ जाएगी, यानी EG और BC के भी समांतर आ जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये इन दोनों, इसका भी मिड पॉइंट है और इसका भी मिड पॉइंट है। तो उसी के लिए ये यहाँ तक किया है। इसका मतलब AD समांतर हो जाएगा, यानी AD लाइन समांतर हो जाएगी EG के। अब इस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे हम। देखिए समांतर चतुर्भुज AEGD और त्रिभुज EFG, देखिए EFG, त्रिभुज EFG, ये देखिए एक लाइन ये है, देखिए एक लाइन ये समांतर हो गई। तो ये और ये समांतर लाइन के बीच में एक ये त्रिभुज है और एक ये समांतर चतुर्भुज है। देखिए ये वाला एक ये समांतर चतुर्भुज है। तो एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज 2 समांतर रेखाओं के पैरेलल लाइंस के बीच में है, हम पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा, जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ट्रायंगल का जो एरिया है, वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा होता है। तो वही लैंग्वेज के रूप में यहाँ पे लिख दिया है और उससे हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए तो एरिया किसका, EFG यानी इस वाले नीले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज AEGD, इसका क्या होगा, हाफ 1/2 होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब सेम प्रोसेस यही अपनाएंगे। ये सिर्फ यहाँ समांतर प्रूव करने के लिए इतने स्टेप किए हैं। फिर से देखिए, अब फिर से वही करेंगे। AB बराबर है किसके, CD के, तो इनके आधे भी बराबर होंगे। और देखिए अब यहाँ पे पहले AB का आधा AE ले लिया था, अब की बार लेंगे BE, और इस तरफ CD का आधा पहले यहाँ पे DG ले लिया था, DG, अब लेंगे CG ले लिया है। इससे ये हो जाएगा, तो BE और CG कैसे हो गए, बराबर। इसका मतलब ये लाइन हो जाएगी इस वाली BC के समांतर। इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। क्योंकि E और G भुजा AB और CD के मध्य बिंदु हैं, ये मध्य बिंदु हैं, इसलिए इनसे जो लाइन आएगी वो इसके BC के समांतर हो जाएगी। तो BC समांतर हो जाएगा किसके, BC समांतर हो जाएगा EG के। ये समांतर इसलिए प्रूव करते हैं, तभी ये वाली प्रॉपर्टी हम लगा पाएंगे। इस वाले स्टेटमेंट से हम आगे फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, समांतर चतुर्भुज BEGC किसका, तथा ट्रायंगल त्रिभुज GHE, देखिए GHE ये लाल वाला त्रिभुज, और ये देखिए BEGC ये चतुर्भुज, दोनों 2 समांतर रेखाओं ये वाली और ये वाली के बीच में है। और ये देखिए उभयनिष्ठ आधार, यानी एक ही आधार इनके ये हैं EG, इस त्रिभुज का भी आधार EG है और इस वाले समांतर चतुर्भुज का आधार भी EG है, इसलिए एक ही आधार वाले हो गए और 2 समांतर रेखाओं के बीच में हो गए। तो इस स्टेटमेंट के कारण इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा हो जाएगा। तो एरिया ऑफ GHE, देखिए GHE यानी कि ये लाल वाला त्रिभुज, ये और कौन सा चतुर्भुज,
देखिए सामंता चतुर्भुज BEGC, इस वाले चतुर्भुज का सामंता चतुर्भुज का क्या हो जाएगा, हाफ, आधा हो जाएगा। इसी स्टेटमेंट से हमने ये निकाल लिया, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से जुड़ेगा और ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से जुड़ेगा। तो देखिए एरिया ऑफ EFG, एरिया ऑफ EFG इससे जुड़ेगा, एरिया ऑफ GHE, देखिए ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, फिर ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा और ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ EFG ये ब्लू त्रिभुज यानी ब्लू ट्रायंगल यानी नीला वाला त्रिभुज, और GHE कौन सा है, GHE यानी लाल वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज जब मिलेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, सामंता चतुर्भुज EFGH। तो इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला के क्या बन जाएगा, EFGH का क्षेत्रफल। तो इन दोनों को हटा के अगली लाइन में हम सामंत चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख देंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पे से 1/2 और 1/2 हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर ये बचा और ये बचा। अब देखिए AEGD ये ऊपर वाला सामंता चतुर्भुज है, उसका एरिया है ये, और BEGC ये वाला सामंता चतुर्भुज है। जब ऊपर वाला सामंता चतुर्भुज नीचे वाला सामंता चतुर्भुज का एरिया जोड़ देंगे यानी क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा ABCD का क्षेत्रफल। तो इन दोनों को हटा के अगली बार 1/2 एज इट इज, इन दोनों के एरिया को जोड़ के बड़े वाले सामंता चतुर्भुज का एरिया यानी क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यही सिद्ध करना था, वो यहाँ पे हो गया है, प्रूव हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो देखिए आंसर देखते हैं, सॉल्यूशन यानी उत्तर। आइए इस क्वेश्चन को डायग्राम से समझते हैं। ये क्वेश्चन में डायग्राम दिया गया है, चूंकि ये छोटा डायग्राम दिया गया है तो आइए इस डायग्राम को थोड़ा जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए ये हो गया है। अब इस डायग्राम में हम समझते हैं क्या लैंग्वेज दी है। ABCD एक चतुर्भुज है। देखिए सामंत चतुर्भुज कहीं नहीं लिखा है, तो ABC और ये D, ये देखिए ABC और ये D एक चतुर्भुज है जिसमें BE समांतर है AC के। तो BE वाली लाइन और AC वाली लाइन ये दोनों सिर्फ समांतर हैं, BE वाली लाइन और AC वाली लाइन समांतर हैं। तो BE बढ़ाई गई DC को E पर मिलती है, तो जो DC वाली लाइन थी DC वाली लाइन को बढ़ाया कहाँ तक, यहाँ तक E तक। तो जो BE वाली लाइन को भी बढ़ाया E तक, तो वो कहाँ जाके मिल रही है, E तक। ये उससे डायग्राम बन गया है। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, दर्शाइए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, AD और E का क्षेत्रफल जो चतुर्भुज है ABCD के क्षेत्रफल के बराबर है, इसे प्रूव करना है। तो देखिए दो समांतर रेखाओं AC और B के बीच में ये देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों स्थित हैं, और इन दोनों त्रिभुजों के आधार यानी ट्रायंगल्स के जो बेस है वो एक है, दोनों क्या है AC। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं और दोनों के आधार कैसे हैं, समान AC। इसका मतलब दोनों के त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे हो जाएंगे, बराबर। इस प्रॉपर्टी का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। त्रिभुज ACE तथा त्रिभुज CAB एक ही आधार AC वाले हैं तथा एक ही समांतर रेखाओं AC और BE के बीच स्थित हैं, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे होंगे, बराबर होते हैं। इसी को गणितीय रूप में लिख देंगे। त्रिभुज CAB का एरिया यानी क्षेत्रफल ACE, देखिए ACE यानी रेड वाले लाल वाले त्रिभुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल, यानी नीले वाले त्रिभुज का यानी ब्लू कलर के ट्रायंगल यानी त्रिभुज का एरिया किसके होगा, लाल वाले त्रिभुज के एरिया यानी क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ये दो लाइन से हमें ये स्टेटमेंट मिल गया है, ये मिल गया। अब देखिए यहाँ पे इस समीकरण में हम दोनों तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या जोड़ देंगे, देखिए ADC का एरिया जोड़ देंगे। फिर से देख लिए दोनों त्रिभुज बराबर में हैं, इन दोनों त्रिभुजों में ADC को दोनों तरफ जोड़ना है। देखिए इस बार ADC को, तो दोनों पक्षों में एरिया ऑफ ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC जोड़ने पर तो यहाँ दोनों तरफ जोड़ देंगे। देखिए ये एज इट इज लिख दिया है। इसमें क्या एरिया जोड़ दिया, ADC इस तरफ भी जोड़ दिया, इसमें जोड़ दिया, और ADC किस में जोड़ दिया, इस तरफ भी जोड़ दिया। अब उससे फर्क क्या पड़ेगा, देखिए तो CAB एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB। अब देखिए CAB, तो CA और B ये नीला वाला त्रिभुज, और ये देखिए ये ग्रीन हरे रंग का ADC, तो ये नीला वाला त्रिभुज और ये
ADC यानी ये ग्रीन त्रिभुज, दोनों जब मिल जाएंगे इन दोनों के एरिया तब वो बन जाएगा, देखिए आप ये वाला पूरा एरिया बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा ABCD, देखिए ये बन जाएगा। फिर से देखिए ये पूरा, फिर से देखिए ये अलग अलग दोनों त्रिभुज यहाँ पे जुड़ रहे हैं। देखिए CAB, देखिए CAB ये वाला त्रिभुज ये लिखा है और ADC ये लिखा है, तो ये दोनों जुड़ के देखिए ये वाला एरिया बना लेंगे किसका ABCD इसका। तो इन दोनों को हटा के हम लिख देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। इन दोनों के क्षेत्रफल जोड़ के हमें ABCD इसका एरिया मिल गया। इसी प्रकार आप देखेंगे, अब इसका दायां पक्ष देखते हैं, ये वाला ACE ये देखिए ये अब ये जोड़ेंगे हम इस वाले में। देखिए ACE है ये रेड वाला, देखिए ये रेड वाला ACE, इसमें जोड़ा है हमने ADC, तो ये दोनों जोड़ के देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे। ACE का मतलब ये वाला रेड वाला त्रिभुज और ADC का मतलब ये ग्रीन वाला त्रिभुज, दोनों जुड़ के क्या बन जाएगा, ये बड़ा त्रिभुज बन जाएगा जिसका नाम होगा ADE। ये देखिए ये वाला, फिर से देखिए ये दोनों जोड़ के क्या बन जाएगा, ये वाला देखिए ADE। तो इन दोनों के एरिया मिला के बन जाएगा, नया बन जाएगा त्रिभुज ADE का एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो यही सिद्ध करना था कि त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल है, ADE का एरिया यानी क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर है, चतुर्भुज ABCD के एरिया यानी क्षेत्रफल के बराबर है। यही हमें सिद्ध